नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिलेवल कैट कैम्प सोल्यूशन में। फिर हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ। आप आज का मेरा चैप्टर है स्पाइरल फिनिश। स्पाइरल फिनिश क्या है, स्पाइरल फिनिश को कैसे हम यूज कर सकते हैं और स्पाइरल के साथ साथ हम कैसे जॉब को फिनिश करेंगे। दोस्तों, स्पाइरल एक फिनिश का स्ट्रेटजीज है। तो रफ और रेस्ट होने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। और सर्कुलर जॉब अगर है मेरे पास इस तरीके का तो और ही ज़्यादा यानी अच्छा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। जो परमानेंट मेरा है, जो ये वर्क प्लेन है, उसको मैं इनविजुअल कर दिया यहाँ पे और मैं इसको कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद में क्या हो रहा है कि मैं इसमें अपना वर्क प्लेन रखूँगा। एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद में वर्क प्लेन पे जाऊँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट ओरिएंटेड वर्क प्लेन। और जैसे कि पहले मैंने बताया था, वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सभी जगह डॉट डॉट इंडिकेट करेगा। तो अगर आपको सेंटर में से प्रोग्राम बनाना है तो सेंटर में रख दीजिए, अगर कॉर्नर में बनाना है तो कॉर्नर में रख दीजिए। चलिए हम सेंटर से बनाते हैं। सेंटर में रख दिया आपको वर्क प्लेन, और यहाँ पर आके मैं वर्क प्लेन को एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करने के बाद वापस मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट कर दिया। 13 है तो मैं -14 कर दिया यहाँ पर, थोड़ा नीचे की तरफ। और ये जो मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक को हम सर्कुलर कर सकते हैं। सर्कुलर करेंगे ताकि मेरा जो प्रोग्राम है अंदर बाहर इधर उधर ना जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलेंडर ले लेना। जैसे सिलेंडर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जितना मेरा मॉडल है उसके हिसाब से मेरा वर्क ब्लॉक आ जाएगा सर्कुलर में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर Z-14 कर दिया, थोड़ा नीचे की तरफ ब्लॉक ले लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर स्पाइरल फिनिश ले लूँगा। स्पाइरल फिनिश आप इसको ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड या 3D ऑफसेट में भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है स्पाइरल फिनिश का, वो भी यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले टूल लेते हैं। टूल में हम यहाँ क्लिक करते हैं, एरो में क्लिक करने के बाद यहाँ बॉल नोज लेते हैं। दोस्तों, रफ और रेस्ट के बाद में हम इसको बॉल नोज से फिनिश करेंगे। बॉल नोज से फिनिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल नोज ले लिया 10 का बॉल नोज मैंने ले लिया, जिसकी लंबाई मैंने रख दिया 50 mm। और अगर आप इसमें सेंक क्रिएट करना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके सेंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेंक में प्लस करेंगे। आगे का आपका ऊपर का सेंक कितना है आप उतना यहाँ डाल दीजिए, 42। आप 42 का सेंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए क्लोज कर दिया। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। बी बॉल नोज है ये, तो मैं बॉल नोज 10 mm है ना। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक पहले से, उसको डिलीट करता हूँ। इसको मैं लिख दिया फिनिश। फिनिश लिख दिया। आगे देखते हैं। चलिए आगे का पैरामीटर, वर्क प्लेन मेरा ऑलरेडी है यहाँ पर, टूल भी मेरा है, ब्लॉक भी मेरा है यहाँ पे, और ये मशीन कंट्रोल लिमिट और ये स्टॉक सेगमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बिना कुछ किए, सबसे पहले आपको, जैसे मेरा ये डायमीटर है कितना 124.9 यानी 125। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 125 का मैंने यहाँ पर एंड लिख दूंगा। यानी डायमीटर है मेरा 125 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 125 का डायमीटर है। तो 125 का हम यहाँ पे स्पाइरल फिनिश में आके, जो मेरा एंड रेडियस है 100 है, तो 125 मैंने यहाँ पे रख दिया। 125 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 125 का आधा कितना हो गया, 62.5 होता है दोस्तों। 62.5 मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया। 62.5 स्टार्ट रेडियस मैंने 0 कर दिया, 0 स्टार्ट रेडियस 0। टॉलरेंस मैं
0.01 रख दिया 10 माइक्रोन का 0.01। और क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में मैं इसको ऐसे ऐसे चलाऊंगा, तो क्लॉकवाइज यहाँ रख दिया, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज चलाऊंगा। और स्टेप ओवर मैंने 0.2 दे दिया, ठीक है। और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में फिट आर्क करना है और 0.1 फ्लैट टॉलरेंस फैक्टर और 0.1 मेश फैक्टर। मेश फैक्टर अगर आप नहीं भी छेड़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, लेकिन टॉलरेंस फैक्टर आपको कम करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मशीन ये टूल एक्सिस वर्टिकल रखना है, मशीन कंट्रोल ये भी फ्री रखना है, बाय डिफॉल्ट रखना है। रैपिड मूव हाइट जैसे कि मैंने बताया कि 100 mm रखना है और 1 mm से प्लंज करवाना है, यानी 99 mm आपका रैपिड में आएगा, 1 mm आपका लिनियर में हो जाएगा G01 में। मूव्स एंड क्लियरेंस में आइए, मूव्स एंड क्लियरेंस में प्लंजिंग डिस्टेंस भी मैं 1 mm देता हूँ, एक्सियल क्लियरेंस 5 या 3 हम दे सकते हैं, 5 और 3 के बीच में, तो मैं 5 ही रखता हूँ दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं लीड एंड लिंक में। लीड लिंक में लीड इन नॉन रखना है, लीड आउट को भी नॉन रखना है, और ये सब बाय डिफॉल्ट रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट, और ये लास्ट एक्सटेंशन ये बाय डिफॉल्ट रखना है। लिंक में जाना है, ऑन सरफेस रखना है, यहाँ पे लिंक में ऑन सरफेस रखना है, और यहाँ पर स्कीम सेफ या फिर सेफ रखिए। ज़्यादा कटर उठेगा तो यहाँ पर आप स्कीम कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट क्या है, ब्लॉक सेंटर शेप, यानी सेंटर से स्टार्ट करेगा, और एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट शेप, यानी जहाँ से रुकेगा वहाँ से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फीड एंड स्पीड में 10 का बॉल नोज है तो हम यहाँ पर 3000 का RPM दे रहे हैं और 2000 का फीड दे रहे हैं। ये 200 बाई डिफॉल्ट ले लिया, 10% इसको 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से मारेंगे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट मैंने कर दिया। तो दोस्तों ये जो फिनिश है, आप डायरेक्ट कभी नहीं चलाना है, आपको रेस्ट और रफ और रेस्ट करने के बाद ही चलाना है। आप देख सकते हैं पूरा फिनिश कर दिया है राउंड जॉब को, चूंकि हमने यहाँ पर इसका जो डायमीटर है उसका आधा हमने यहाँ पर रेडियस डाला है। अगर आपका बीच में फिनिश है या बीच में होल है दोस्तों, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास सेंटर में होल है तो आप स्पाइरल फिनिश में जाइए, आपके सेंटर में अगर होल है, मान लीजिए 10 का होल है तो यहाँ 5 लिख दिए, 5 का रेडियस डाल दिए, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि उतना एरिया छोड़ के फिर चलेगा। आपके पास होल है तो आप होल छोड़ देंगे, बीच में अगर है तो कर देंगे, साइड में होल है तो आप पैच कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब से भी कम एरिया में अगर आप फिनिश करना चाहते हैं, जैसे मैंने 62.5 किया, अगर आपको 50 का ही रेडियस में 100 के डायमीटर में ही फिनिश करना है तो आप यहाँ 50 लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या करेगा कि 100 के ही डायमीटर में फिनिश करेगा। ये देखिए 100 का ही डायमीटर में फिनिश किया, आप देख सकते हैं 100 का ही डायमीटर में फिनिश किया है ये। तो वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, राउंड जॉब के लिए आप फिनिश कर सकते हैं। राउंड जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप चला सकते हैं बिंदास। लेकिन ध्यान रखना है डायरेक्ट कभी नहीं चलाना है इसको, जब तक आपने रफिंग नहीं किया है और रेस्ट नहीं किया है। आपको फिर से मैं सावधान कर रहा हूँ, तब तक आपको इसको नहीं चलाना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारा 62.5 था, 62.5। आइए हम 62.5 पे जाके और यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम स्टार्ट करके हम इसको आगे की तरफ कैलकुलेट कर दिए। 0 से स्टार्ट करके आगे की तरफ कैलकुलेट कर दिए, आगे की तरफ कैलकुलेट करके हम इसको चला दिए। तो आइए हमारा आगे की तरफ कैलकुलेट होके प्रोग्राम चल गया। तो हम आगे देखते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इसको ऐसा हमने बना दिया। तो इसके पहले अगर मुझे मैं इसमें रफिंग करता हूं ताकि मैं आपको सिमुलेट करके दिखा सकता हूं। मैं एक रफिंग का प्रोग्राम बनाता हूं, जनरेट करता हूं ताकि मैं आपको सिमुलेट करके दिखा सकूं कि कैसे फिनिश करता है। तो आइए हम यहाँ पर लेते हैं एक 12 का एनविल ले लेते हैं। हम यहाँ पर 12 का एनविल हमने ले लिया, 12 का एनविल ले लिया, और यहाँ पर हम उसका नाम लिख सकते हैं 12 mm, और यहाँ पर हमने लिख दिया रफ। ये सेकंड नंबर जो पहला बनाया था उसको नीचे खींच दिया,
इसका नाम दे दूंगा मैं 2 नंबर फिनिश। तो आइए देखते हैं, हमने 12 के एनवी ले लिया। यहाँ पर 12 के एनवी लेने के बाद टॉलरेंस 0.1 ही रख रहा हूँ, 0.5 रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं 0.3 0.2 का मटेरियल इसमें और 0.2 का मटेरियल इसमें, जेड में, दोनों में मैंने बराबर रख दिया ताकि मेरा फिनिश अच्छा से हो सके। और स्टेप ओवर जो रहता है, कटर का आधा रहता है, 12 का लिया तो 6, और स्टेप डाउन मैंने 0.2 का दे दिया। 12 के कटर 0.2 झेल लेगा। ऑफसेट में गया दोस्तों, मेंटेन कट डायरेक्शन निकालूंगा, रिमूव कस पर रखूंगा और यहाँ पर डायरेक्शन करूंगा आउट से इन। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तीनों। यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1.25, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये अगर तब डालना होता है कि जब आपके कटर को चलने का जगह कम है। यहाँ पर मेरा कटर चल जाएगा, यहाँ पर कटर चल जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ बीच में जगह कम है, यहाँ पे भी चल जाएगा। कंट्रोल टी मार के कर्सर को कर्सर में आप टूल ला सकते हैं कंट्रोल टी के जरिए। आइए फ्लैट मशीनिंग में हम इसको लेवल कर देते हैं ताकि सीक्वेंस में चले, बराबर मशीनिंग करे, एक लेवल जैसा। हाई स्पीड में हम 15 से 25 रखते हैं यहाँ पर, उसको रख दिया हमने। रेस लाइन स्मूथिंग, और ये वाला प्रोफाइल स्मूथिंग में टूल डायमीटर यूनिट को 0.05 ही रखना है, उसको नहीं छेड़ना है, बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पर स्मूथ ही रखना है, स्ट्रिट नहीं रखना है। आगे मैं बताऊँगा कि इसको कब छेड़ना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी सही है। कीप टॉलरेंस एंड कीप आर्क 0.5 यहाँ टॉलरेंस रखना है इसमें। कई बार क्या होता है कि यहाँ से रेडियस से मटेरियल ज़्यादा रिमूव हो जाता है। अगर यहाँ छेड़छाड़ रहेगा तो उसके वजह से रेडियस पे ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ 0.5 रखने का आपका प्रोग्राम सही बनेगा। इसके आगे आप चलते हैं, हम यहाँ पे मूव्स एंड कलर्स में 101 जैसे कि पहले हमने रखा है। यहाँ पर भी मैंने 1 और 5। और लीड लिंक में दोस्तों, रफिंग में हम लीड इन में रैंप रखते हैं, रैंप रखते हैं। रैंप ऑप्शन यहाँ पर है, क्लिक कर दिया रैंप ऑप्शन पे वाला, और यहाँ पर 5 का एंगल रखते हैं और ये सेगमेंट रखते हैं, और इसको 0.5 का हम हाइट रखते हैं और एक्सेप्ट कर दिया हमने इसको। एक्सेप्ट करने के बाद लीड आउट हमने नॉन रखा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, दोनों लिंक में हमने स्कीम सेफ रखना है, स्कीम सेफ। दोस्तों 12 का कट रहा है तो 2600 हम इसका आरपीएम देंगे, और 2000 का फीड रख सकते हैं। 300 का हम प्लंजिंग देंगे, और दोस्तों हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ये रफ हो गया मेरा। तो आइए हम आपको सिमुलेट करके दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे मेरा मशीनिंग करेगा। राइट क्लिक, सिमुलेट फॉर्म स्टार्ट। 1 मिनट, हमने यहाँ पर 0.2 का एक ब्लॉक बढ़ा देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। राइट क्लिक, सिमुलेट फॉर्म स्टार्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। राइट क्लिक, सिमुलेट फॉर्म स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको व्यू मेल स्प्लिन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से रेम्बो शेड ले लिया। रेम्बो शेड लेने के बाद में मैं यहाँ पर प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये कम है, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और फिर से मैं प्ले करता हूँ। तो आप देखिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये रफिंग कर रहा है। और उसके बाद फिर स्पाइरल फिनिश का हम सिमुलेट करेंगे आपको दिखाने के लिए कि कैसे टूल फिनिश किया है। तो इसमें हमने आपको पहले दिखाया है और समझाया भी है कि बिना रफिंग और बिना रेस्ट के हम इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार सावधान कर रहा हूं कि इसका खास ख्याल रखना है आपको। तो आइए देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देखिए अब हमने इसको राइट क्लिक और सबसे पहले एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद में राइट क्लिक, फिर सिमुलेट फॉर्म स्टार्ट करना है, और यहाँ पर हमने प्ले कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा 0 से उसको फिनिश कर रहा है डायरेक्ट। अगर आपने रफिंग नहीं किया, डायरेक्ट आपने छोड़ दिया कटर, तो नीचे जाएगा। सबसे पहले सरफेस लेगा, सरफेस लेने के बाद में उसको फिनिश करेगा। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं फिनिश कर रहा है जॉब को, फिनिश
कर देगा एकदम अच्छा से। आपको इसमें दिख जाएगा कि कैसा फिनिश कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं आप मुझे, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। हम और लोगों के जैसा नहीं कि अपना नंबर छुपा के रखते हैं और जवाब नहीं देते हैं। आप कमेंट करते रहिए, पूछते रहिए। और लोग क्या करते हैं कि अपना वीडियो बना देते हैं और सस्पेंस में रख देते हैं। लोग उसमें पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, ये बताइए वो बताइए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो हमारा आपसे वादा है कि आपको भरपूर रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको बताया जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। इसके आगे कई लोगों ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया था, कमेंट नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि सर हायर वर्जन पे भी वीडियो आप बनाइए। तो जैसे आगे आने वाला वीडियो है मेरा एक नए प्लेलिस्ट में मेरा एडवांस जनरेशन जैसे 2018, 2019, 2020 के सॉफ्टवेयर पर भी हम प्रोग्रामिंग करके बताएंगे आपको कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है और क्या है। बहुत ही जल्द हमारा एक प्लेलिस्ट रेडी होने वाला है नया, जिसमें आपको नए वर्जन के वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों 18 का जो इन्वायरमेंट है और 19, 20, 21, 22, 24, 18 से लेके और आगे तक का इन्वायरमेंट एक ही जैसा है। आप उसको देख सकते हैं। उसमें अगर 18 में भी अगर आपने सीख लिया तो आप 24 के भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही है। अभी तक ऑटोडेस्क ने इसमें चेंज नहीं किया है। पहले दोस्तों ये डेलकम पावर मिल था, 2017-16 के बाद में डेलकम से ऑटोडेस्क ने इसको खरीद लिया है। अब का जो वर्जन आता है, जो सॉफ्टवेयर आता है, ऑटोडेस्क पावर मिल करके आता है। ऑटोडेस्क पावर मिल, ऑटोडेस्क पावर से ऐसा करके आता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो भी शेयर करिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप देख सकते हैं। सिमुलेट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये रियल प्रोग्राम बनाया है, कोई फेक नहीं बनाया है कि मैंने 5 एम का कट दे दिया, 10 एम का कर दिया, फटाफट सिमुलेट कर दिया और दिखाने के लिए हो गया बस और काम ख़त्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल रियल सिखाया जाता है, रियल प्रोग्राम बनाया जाता है। जो प्रोग्राम अगर हमने आपको दिया है, वो प्रोग्राम यदि आपने वैसे बना के अगर चला दिया तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अभी ये बन चुका है मेरा, फिनिश हो रहा है। कितना सुंदर फिनिश हो गया है एकदम। स्पाइरल फिनिश कभी भी ज़्यादातर आप बॉल नोच से चलाइए, बॉल नोच का यूज कीजिए। और राउंड जॉब है तभी चलाइए। आप ऑप्टिमाइज, कांस्टेंट जेड या 3D ऑफसेट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको फिनिश कर सकते हैं। ऐसे जॉब का जरूरी नहीं है आपने स्पाइरल में करना है। अगर स्पाइरल में भी कर सकते हैं तो कोई डाउट नहीं है, कोई वादा नहीं है, स्पाइरल फिनिश में हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।